नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का टीएसआर डिजिटल टीवी में। आप देख रहे हैं टीएसआर देश प्रदेश खबरें विशेष। पेश है आज की मुख्य खबरें। हिमाचल में टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड। कोरोना से 40 मौतें, 3040 नए केस। हिमाचल में 3 सप्ताह की देरी से शुरू होगा तीसरा चरण। मुंबई में फिर टीके की कमी, 1 मई तक के लिए रोका गया वैक्सीनेशन। कोरोना संकट के बीच अमेरिका से मेडिकल सप्लाई की पहली खेप भारत पहुंची। यूपी में डॉक्टर ने किया अस्पताल का गेट लॉक, एम्बुलेंस भी मरीज को छोड़कर रवाना, मरीज की मौत। 1 मई को किसान मजदूर एकता दिवस मनाएंगे आंदोलनकारी, 5 को रोष मार्च। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सैन्य वाहनों के काफिले को उड़ाने की साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में रीडर के 4 पदों पर होगी भर्ती। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में 40 लोगों की जान चली गई है। वहीं 3040 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। अकेले कांगड़ा जिले में रिकॉर्ड 17 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। कांगड़ा में हालात बेकाबू हो गए हैं। 3 दिन में यहां 2000 से अधिक केस आए हैं, जबकि 38 लोगों की मौत हुई है। आईजीएमसी शिमला में 23 दिन के शिशु समेत 6 संक्रमितों की मौत हुई है। मंडी में 6, बिलासपुर 3, सिरमौर 4, हमीरपुर 3, सोलन 3 और चंबा में 1 मौत हुई है। 24 घंटे में 12000 से अधिक सैंपल जांचे गए और इनमें हर चौथा व्यक्ति पॉजिटिव निकला है। सूबे में कांगड़ा में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। कांगड़ा में 610 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा सोलन 539, मंडी 307, बिलासपुर 215, शिमला 412, चंबा 192, हमीरपुर 193, सिरमौर 291, लाहौल स्पीति 93, कुल्लू 82, ऊना 82 और किन्नौर में 24 नए मामले सामने आए हैं। सोलन के एमएमयू में कोरोना पॉजिटिव बाबा राम कृपाल भारती की कोरोना से मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में मई के अंतिम सप्ताह तक कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होगा। सरकार ने कहा है कि फिलहाल कोविड वैक्सीन की 73 लाख डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया है। फिलहाल नई खेप आने तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को अपनी वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। प्रदेश भर के युवाओं को तीसरे फेज में की जाने वाली वैक्सीनेशन प्री रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही की जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन कोविन ई पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर की जा रही है। हालांकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद पोर्टल पर ना तो अभी तक तिथि दर्शाई जा रही है और ना जगह दर्शाई जा रही है। बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इस बार पहले 2 चरणों की तरह किसी को भी वॉक इन वैक्सीनेशन का प्रावधान नहीं रहेगा। स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन का काम भी 28 अप्रैल शाम 4 बजे से शुरू हो चुका है। तीसरा चरण पहले 2 चरणों से कुछ अलग होने वाला है। तीसरे चरण में केवल मात्र पूरी रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को ही वैक्सीनेशन का प्रावधान किया जाएगा। वैक्सीन को लेकर सीएम ने कहा कि अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फिलहाल हिमाचल के पास 2.55 लाख वैक्सीन डोज मौजूद हैं। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने के अभियान को लेकर सीएम ने कहा कि इसको लेकर पंजीकरण हो रहा है, लेकिन इस अभियान के शुरू होने में देरी होगी। अभियान शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से मांग रखी है। हिमाचल की आबादी में 20% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। महाराष्ट्र की राजधानी और कोरोना प्रभावित मुंबई में वैक्सीनेशन प्रोसेस पर रोक लग गई है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वैक्सीन में कमी की वजह से ऐसा किया गया है। ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने कहा कि मुंबई में शुक्रवार को वैक्सीनेशन नहीं होगा। बता दें 1 मई से 18 से 45 वर्षीय नागरिकों का टीकाकरण होना है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है। बृहन मुंबई नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा, बुधवार की रात हमें बताया गया कि हमें टीके की करीब 75,000 खुराकें मिलेंगी। इतनी कम आपूर्ति से बीएमसी ने कुछ ही टीकाकरण केंद्र खोले, जबकि अन्य केंद्रों को बंद रखा गया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश की वित्तीय राजधानी में बुधवार को केवल 26,610 लोगों को टीका लगा। काकानी ने कहा, अगर हमें पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलती है तो हमें अभियान कुछ दिनों के लिए रोकना होगा और पर्याप्त आपूर्ति का इंतजार करना होगा ताकि तेजी से टीकाकरण किया जा सके। महानगर में गुरुवार को टीकाकरण केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। इससे पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को कहा कि राज्य को कोरोना वायरस रोधी टीके की 25 से 30 लाख शीशियां जब तक नहीं मिल जाती तब तक 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया जाएगा।
देश में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। भारत में हर दिन कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। हालात ये हैं कि अस्पतालों में अब ना बेड खाली हैं और ना ही लोगों को कोरोना की दूसरी लहर में जान बचाने के लिए ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। भारत में बिगड़ते हालात को देखते हुए विदेशों से भी मदद मिलनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज अमेरिका से 280 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ मेडिकल सामानों की पहली खेप सुबह भारत पहुंची है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यूके का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह महामारी के खिलाफ लड़ाई में हमारी साझा प्रतिबद्धता को दिखाती है। 400 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ लगभग 1 मिलियन रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट किट और अन्य अस्पताल उपकरण लेकर अमेरिका का सैन्य विमान आज सुबह नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। एक ट्वीट में अमेरिकी दूतावास ने मेडिकल उपकरण की तस्वीरें साझा की और कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका से कई आपातकालीन कोविड-19 राहत शिपमेंट की पहली खेप भारत आ गई है। 70 वर्षों से अधिक समय तक दोनों देशों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका आज भारत के साथ खड़ा है। हम कोविड-19 महामारी से एक साथ लड़ रहे हैं। #US इंडिया दोस्ती। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो जाने से प्रशासन सख्त तेवर दिखाते हुए एम्बुलेंस चालक एवं EMT को दोषी मानते हुए मुकदमा लिखवाने की तैयारी कर रहा है। CHC अधीक्षक डॉक्टर PK वर्मा डॉक्टर का बचाव करते हुए एम्बुलेंस चालक एवं EMT पर कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। दरअसल शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा गांव निवासी बाल मुकुंद दुबे पिछले 5-6 दिनों से कोरोना के लक्षण से परेशान थे। 28 अप्रैल को सेहत खराब होने पर पत्नी एवं भाई संग एम्बुलेंस से दिन में लगभग 2 बजे CHC शोहरतगढ़ पर पहुंचे, लेकिन CHC शोहरतगढ़ का गेट बंद होने से एम्बुलेंस ड्राइवर एवं EMT पीड़ित व परिवार को मुख्य द्वार पर उतार कर चला गया। इस दौरान पीड़ित की पत्नी इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर यूसुफ को बुलाती रही, लेकिन गेट नहीं खोला और 2 घंटे बाद मरीज की मौत हो गई। शोहरतगढ़ CHC अधीक्षक डॉक्टर PK वर्मा ने कहा कि एम्बुलेंस कर्मी चिकित्सक को सौंपने के बजाय गेट पर ही छोड़कर चले गए। इसके चलते वे दोषी हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं एम्बुलेंस चालक ने कहा कि इमरजेंसी गेट डॉक्टर यूसुफ ने अंदर से लॉक कर रखा था। कई बार बुलाने पर भी गेट नहीं खोला गया। इसी बीच दूसरे केस के लिए फोन आ गया और फोन आने के बाद अधिक समय तक नहीं रुक सकते। तीनों कृषि कानून रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान मई दिवस किसान मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसके लिए किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियनों की ऑनलाइन बैठक हुई। पंजाब के किसान नेताओं ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर सहित पंजाब हरियाणा के कई स्थानों पर 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। इस दिन विशेष तौर पर मजदूर नेता मंच संभालेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि आंदोलन को तोड़ने का खूब प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसान मजबूती के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने बताया, इस दिन दोपहर 2 बजे रेलवे स्टेशन से भगत सिंह चौक तक मार्च निकाला जाएगा। टोल प्लाजा महल कला व टोल प्लाजा बडबर व भाजपा के जिला प्रधान यादविंदर शंटी के निवास के बाहर भी वीरवार को किसानों का धरना जारी रहा। किसान संगठनों का संघेड़ा भदलवड रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने भी धरना चल रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने बयान जारी कर कहा कि 5 मई को किसान दिल्ली में रोष मार्च निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उधर गुरुवार को गांव जड़ियांवाला गुरु में किसान संगठनों की बैठक हुई। किसान नेताओं ने बताया कि अमृतसर से दिल्ली के लिए किसानों का 12वां जत्था जल्द ही कूच करेगा। इसकी तैयारियां चल रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फिर सैन्य वाहनों के काफिले को उड़ाने की आतंकियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने वीरवार को नाकाम कर दिया। कुलगाम जिले के बॉर्डर पर सड़क किनारे प्लांट की गई IED को CRPF की रोड ओपनिंग पार्टी यानी ROP ने समय रहते खोज निकाला। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बता दें कि वीरवार सुबह हाईवे पर निकली ROP को तसलू गांव के पास सड़क किनारे संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। इस पर उन्होंने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। हाईवे पर वाहनों का आवागमन बंद करा दिया गया। इस दौरान बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। जांच के दौरान पता चला कि आतंकियों ने IED लगा रखी है। जांच के बाद इसे निष्क्रिय कर दिया गया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के चलते हाईवे पर 2 घंटे से अधिक समय तक वाहनों का आवागमन ठप रहा।
पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी गई है। आतंकियों के खिलाफ सख्ती के बाद हमले में नाकाम रहने पर अब आतंकियों की ओर से लगातार आईईडी प्लांट कर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। कश्मीर घाटी में आईईडी धमाका कर सुरक्षा बलों पर हमले की 2 साजिशों को लेकर 23 अप्रैल को भी नाकाम किया गया था। आतंकियों ने पुलवामा में सर्कुलर रोड पर आईईडी प्लांट कर वाहनों को उड़ाने की साजिश रची थी। इसके साथ ही शोपियां में लगभग 6 किलो की आईईडी फेंक कर पुलिस वाहन को उड़ाने की कोशिश की गई थी। हालांकि दोनों घटनाओं में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट रीडर के 4 पदों पर भर्ती के लिए 3 मई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। SC, ST, OBC उम्मीदवारों को आरक्षण मिलेगा। लिखित परीक्षा रिजल्ट और साक्षात्कार की तिथि अलग से निर्धारित की जाएगी। अभ्यर्थियों को तमाम जानकारी इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से दी जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत बुलावा नहीं भेजा जाएगा। सिलेक्शन के दौरान पद घटाए या बढ़ाए भी जा सकते हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर जम्मू विश्वविद्यालय ने 3 मई को होने वाली BAMS की ऑफलाइन परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा की अगली तारीख अलग से निर्धारित की जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TSR डिजिटल TV। धन्यवाद। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल TV। TSR डिजिटल TV, opinion to impact।